हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट देशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका एम्बिगुअस के रिलेटेड, मतलब जो हम बेसिकली हमें बात करनी है सेक्शन 93 से लेके 98 की। तो 93 से 98 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका रियल मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता कि क्या है क्या नहीं है। कि मतलब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि रियल मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा, इज नॉट क्लियर। रियल मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट क्लियर, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसका रियल मीनिंग क्या है क्या नहीं है, कौन सा फैक्ट क्या है, इंटरप्रेट सही से नहीं हो पा रहा। जैसे ए ने बी को बेच कहा कि मैं तेरे को एक घोड़ा बेचूंगा, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में लिख दिया जो प्राइस रहेगा घोड़े का वो 1000 रुपये और 1500 रुपये रह सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों प्राइस है और अब क्वेश्चन उठ जाए कि कितने का बेचेगा। तो यहाँ पर दो प्राइस है, तो यहाँ पर क्या एम्बिग्यूटी हो गई, क्लियर नहीं है, लैंग्वेज जो है डॉक्यूमेंट की वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका बात होती है। तो अगर हम एम्बिग्यूटी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी लैंग्वेज जो अनक्लियर है, ठीक है, जो आपके अनक्लियर है। अब एम्बिग्यूटी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका पेटेंट और एक है आपका लेटेंट। लेटेंट एंड पेटेंट। पेटेंट जो होते हैं वो आपका डिस्क्राइब है 93 से 94 तक, और जो लेटेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका वो है डिस्क्राइब 95 से 98 तक। अब दोनों में फ़र्क क्या है? पेटेंट का मतलब है अपीयर्स फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सामने दिख रहा है कि क्या है। ठीक है, सामने ही दिख रहा है कि आपका मतलब जैसे डॉक्यूमेंट आपके सामने आया आपको लग रहा है हाँ ये तो सच में एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है। और लेटेंट डॉक्यूमेंट्स आपके वो होते हैं जो आपके नॉट अपीयर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो नॉट अपीयर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड आकर आपके डॉक्यूमेंट आपके सामने आए आपको क्लियर नहीं हो रहा कि सामने। जैसे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि 1500 रुपये 1000 रुपये घोड़े के होंगे या 1500 रुपये होंगे घोड़े के। ठीक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है और वर्ड ने यहाँ पर क्लेश डाल दिया कि इन दोनों में से कोई एक रेट। ठीक है, तो यहाँ पर इस और वर्ड ने क्लियर कर दिया कि क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या है क्या है, तो ये ऑन द फेस ऑफ इट है। ठीक है, तो ये आपका 93 94 हमें अभी समझना है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट वीक, इनमें दोनों में आपका अनसर्टेनिटी है और ऐसी चीज है। पर आपका पेटेंट जो है उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस भी नहीं दे सकते, इससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस भी नहीं दे सकते, ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है ही नहीं। तो यहाँ पर पेटेंट एम्बिग्यूटी से रिलेटेड आपको अलाउ नहीं है एविडेंस देने का। ठीक है, तो 93 और 94 में हमने अभी यही पढ़ना है। बट अगर हम लेटेंट का बोले तो इसमें डॉक्यूमेंट्स देने की पावर है। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो एम्बिग्यूटी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपका एम्बिग्यूटी डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिसमें आपका मीनिंग क्लियर नहीं होता, मीनिंग क्लियर नहीं होता और फैक्ट्स बात क्या लिखी है क्या नहीं लिखी वो भी नहीं क्लियर होता। ठीक है, फिर फर्दर हमने अब इसमें पढ़ना है पहले पेटेंट पेटेंट एम्बिग्यूटी पढ़ना है। एम्बिग्यूटी, पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब होता है इट अपीयर्स टू बी एम्बिगुअस और डिफेक्टिव ऑन द फेस ऑफ, यानी कि डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई दिक्कत है या डॉक्यूमेंट में ऐसे देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कोई डिफेक्ट है, यानी कि डॉक्यूमेंट को आपने देख के ही बता दिया कि इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। या लैंग्वेज ऑफ डीड इज अनसर्टेन, या तो लैंग्वेज उसकी अनसर्टेन है। ठीक है, कि घोड़ा जो है वो 1000 रुपये का बिकेगा और 1500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि इतने में बिकेगा इतने में बिकेगा, तो इसलिए क्या होगा ये आपका पेटेंट एम्बिग्यूटी होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम एडमिसिबिलिटी की बात करें तो नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन टू द प्रूफ पेटेंट एम्बिग्यूटी, यानी कि आपका सेक्शन 93 और 294 बात करता है आपका पेटेंट एम्बिग्यूटी की, पेटेंट एम्बिग्यूटी की। तो इससे रिलेटेड आप कोई एविडेंस दे नहीं सकते, ना ओरल एविडेंस ना रिटर्न डॉक्यूमेंट एविडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 93। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, यहाँ पर मना ही कर रहा है कि एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना कौन सा एविडेंस, चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, दोनों ही एविडेंस नहीं चलेंगे यहाँ पर। कब? when the language when the language when the language used in the document when the language is in, sorry when the language used in a document is on the face of it, मतलब जैसी कोर्ट के सामने या किसी के सामने भी डॉक्यूमेंट आया साफ पता चल रहा है इसकी लैंग्वेज डिफेक्टिव है। ठीक है, एम्बिगुअस है, वेग है, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर है, वेग है, बेकार है। ठीक है, एविडेंस नॉट बी गिवन, एविडेंस मना ही कर दिया यहाँ पर कि आप ओरल भी नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट्री भी नहीं दे सकते। मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट विच वुड बी शोज मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ द वर्ड्स। जैसे यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में लिखा ए एग्री इन राइटिंग टू सेल बी सेल अ हॉर्स, ए एग्री हो गया बी को घोड़ा बेचने के लिए, प्राइस 1000 और 1500 रुपये, यहाँ पर दो हो गए। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन शो प्राइस वाज टू बी गिवन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो एविडेंस आप दे नहीं सकते कि 1000 रुपये हुआ था 1500 रुपये हुआ, क्योंकि यहाँ पर है ना, देखो आपको जज हो, आप जज हो तो आपके सामने एक एग्रीमेंट आता है। ठीक है,
कि उस पर सवाल उठता है 1000 रुपये या 1500 रुपये, तो आप यहाँ पर कहोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेग है, क्योंकि यहाँ पर ये और वर्ड ने प्राइस को अनसर्टेन कर दिया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये आपका कोई एविडेंस चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वेग है। अ डीड वर्ड कंटेन ब्लैंक्स, एक डीड है जो कंटेनिंग ब्लैंक है, उसमें कुछ बात नहीं लगी, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। तो यहाँ पर सामने पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ 93 में क्या हुआ है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को देख के पता चल रहा है कि अनसर्टेन है। इस वाली सिचुएशन में क्या था, और ने क्या कर दिया, अनसर्टेनिटी कर दी कि क्या प्राइस होगा, और यहाँ पर क्या है कि कंटेनिंग ब्लैंक है, ब्लैंक कोरा कागज है, उस पर बस साइन हुए हुए, तो यहाँ पर पता ही चल रहा है कि कुछ भी नहीं है इसमें। अब सेक्शन 94 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 93 और 94 बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर कह रहा है कि लैंग्वेज अनसर्टेन है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो बेकार है। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो बेकार है। यहाँ कह रहा है कि प्लेन लैंग्वेज है, सब कुछ क्लियर है, तो इससे रिलेटेड भी क्या एविडेंस हो गया। देखो यहाँ पर क्या, व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट इन प्लेन इटसेल्फ, यहाँ पर प्लेन है, और यहाँ क्या था, डिफेक्ट था, ये डिफेक्ट थे ना। ठीक है, ये दो डिफेक्ट थे। अब यहाँ क्या प्लेन है, यहाँ प्लेन क्या है कि यहाँ पर पूरा लिखा हुआ माई स्टेट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा, जो मेरी जो रामपुर में एक 100 प्रॉपर्टी है 100 बीघे की, वो मैं नाम कर रहा हूँ बी के। ठीक है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी कर दी, यहाँ पर क्लियर है, इट अप्लाई एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर एक्यूरेट है, एविडेंस में नॉट बी गिवन, तो अब यहाँ से रिलेटेड भी कोई एविडेंस नहीं दे सकते आप, क्योंकि इसमें कुछ देने के लायक है ही नहीं। यहाँ पर क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका दोनों चीजों में सिमिलैरिटीज क्या है कि डॉक्यूमेंट सामने आते ही पता चल रहा है। ठीक है, पर यहाँ लैंग्वेज खराब है, यहाँ लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, प्लेन है, तो यही दोनों में फर्क है 93 एंड 94 में। यहाँ पर लैंग्वेज क्लियर है और यहाँ पर लैंग्वेज खराब है। 93 में आपका लैंग्वेज वेग है, बेकार है, और 94 में आपकी लैंग्वेज प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ देना ही नहीं है, सिंपल सी बात से क्लियर हो रहा है ये चीज। अब बात करेंगे आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी। लेटेंट से नाम पता चल रहा है कि एम्बिग्यूटी तो है, यानी कि अनक्लियर तो है, पर बाद में। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो जानो, यहाँ लैंग्वेज का चक्कर नहीं है, यहाँ लैंग्वेज प्लेन है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज आपकी प्लेन है, क्लियर है, डिफेक्ट नहीं है यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज में, यहाँ लैंग्वेज का डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज आपकी क्लियर है। तो अब ये होता क्या है कि यहाँ पर ऐसा लेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट को तुरंत देखकर पता नहीं चल पा रहा कि एम्बिग्यूटी है, पर बाद में पता चलता है कि हिडन है। यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ए ने कहा कि मैं अपना जो कलकत्ता में मेरा जो घर है, ठीक है, मैं उसे बी को बेच रहा हूँ। अब यहाँ पर पता चला कि जो ए का जो घर था वो तो कलकत्ता के नहीं, हावड़ा में था। अब यहाँ पर क्या क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं है, पर प्राइमा फेसाई से आपका पता चल रहा है कि क्लियर है, पर बाद में पता चला कि यहाँ पर आप आफ्टर अराइजिंग प्रॉब्लम रेज होती है। अभी एग्जांपल में बात करेंगे हम 95 से लेके 98 तक, हमें इसमें ही बात करनी है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि लेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट को तुरंत देखकर पता नहीं चलता उसमें हिडन क्या है। ठीक है, प्राइमा फेसाई में मीनिंग क्लियर है, यानी कि शुरुआत में देखा जाए, प्राइमा फेसाई में देखा जाए तो मीनिंग इसका क्लियर है आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी में। ठीक है, तो बट एम्बिग्यूटी अराइजिंग व्हेन इट्स अप्लाई एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, पर जब आप उसको एम्बिग्यूटी लेटेंट एम्बिग्यूटी कब अराइज होती है, जब आपको बाद में पता चलता है एप्लीकेबिलिटी, जब उसे अप्लाई करोगे तब। अभी आपको क्लियर करवाते हैं इससे। अब इसमें जरा पहले सेक्शन 95 पढ़े। देखिए सेक्शन 95 में क्या है, व्हेन अ लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट प्लेन इन इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि ये लेटेंट एम्बिग्यूटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लैंग्वेज तो प्लेन है, सिंपल है, पर आपका पेटेंट एम्बिग्यूटी में क्या था कि वहाँ लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अब देख रहे हो एग्जिस्टिंग फैक्ट क्लियर नहीं है, एग्जिस्टिंग फैक्ट क्लियर नहीं है, एविडेंस में भी गिवन, तो इससे रिलेटेड आप एविडेंस दे सकते हैं। देखिए हमने बात करी थी कि पेटेंट एम्बिग्यूटी है कोई, तो कोई एविडेंस नहीं चलेगा, पर अगर लेटेंट एम्बिग्यूटी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एविडेंस चल सकता है। पेटेंट में लैंग्वेज अनक्लियर होती है, इसमें लैंग्वेज क्लियर होती है, पर इसमें एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में थोड़ी दिक्कत आती है। अब जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें क्या है, ए सेल टू बी, ए सेल टू बी बाय डीड। अब आप ए जो है डीड के थ्रू माई हाउस इन कलकत्ता, ए जो है बी को अपना घर बेच रहा है जो कलकत्ता में है। ठीक है, ए हैड नो हाउस इन कलकत्ता, कलकत्ता में उसका कोई हाउस नहीं है, बट इट अपीयर्स ही हैड अ हाउस एट हावड़ा, पर उसे बाद में पता चलता है कि इसका हाउस एक हावड़ा में है। इन कलकत्ता, देखो कलकत्ता में ही हावड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्लियर नहीं है, बट इट अपीयर्स दैट ही हैज हाउस इन हावड़ा विच बी हैड इन पोजेशन, जहाँ बी का एक पोजेशन में है सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, जब बेच रहा था एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। दिस फैक्ट प्रोवाइडर शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस ऑफ हावड़ा। तो ये क्या है, यहाँ पर क्लियर कर देगा कि भाई कलकत्ता में, क्योंकि देखो कलकत्ता में ही आपका हावड़ा है। ठीक है, कलकत्ता में ही हावड़ा है, तो यहाँ पर इसने कलकत्ता की जगह हावड़ा भी तो लिख सकता था। ठीक है,
यहाँ लैंग्वेज तो क्लियर है कि बेचना बेचना, तो यहाँ पर लैंग्वेज तो क्लियर है, पर यहाँ पर क्या है, कलकत्ता की जगह ये हावड़ा नहीं लिखा है इसने, तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी एम्बिग्यूटी में आ गई। ठीक है, और पता चल भी रहा है कि बी जो है वो पोजेशन में भी है उसके, बी हैड इन पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, तो बी भी उसमें था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है। अब 96 की बात करें तो देखिए 96 में क्या लिखा है। 96 में आपकी बात करें तो जब भी आप 95 से लेके 98 तक पढ़ेंगे, 95 से लेके 98 तक पढ़ेंगे, तो ये दिमाग में रखना कि लैंग्वेज यहाँ क्लियर है। ठीक है, पर एम्बिग्यूटी आपका अप्लाई करते वक्त आ जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि when the language used might have been meant to apply by one and could not have been meant to apply more than one, यहाँ पर क्या है, more than one पे है। अब देखो क्या है, A agreed to sell B, A जो है एग्री हो गया B को अपना घोड़ा बेचने के लिए व्हाइट हाउस। ठीक है, ए जो है बी को एग्री हो गया अपना सफेद घोड़ा बेचने के लिए, पर बाद में पता चलता है कि ए हैज 2 व्हाइट हाउस। अब इसको पता चलता है कि भैया इसके पास तो 2 व्हाइट हाउस है, ठीक है, व्हाइट हॉर्स है, और यहाँ पर सर्टेन था कि पैसे भी 1000 में बेचेगा। अब कौन सा वाला बेचेगा, ये वाला या ये वाला, तो इससे रिलेटेड एविडेंस दे सकता है, ओरल एविडेंस। ठीक है, अब ये वाला वन बी जो है यहाँ पर एविडेंस दे सकता है कि भैया एक ओरल एविडेंस दे रहा हूँ मैं आपको कि इसने सी के सामने बोला था कि 1 वाला बेचेगा, 2 वाला नहीं, 1 वाला बेचेगा। ठीक है, अब देखो एक अप्लाई करो, दिमाग पे अप्लाई करो, ये एक डीड है, इसमें ए ने कहा कि मैं अपना सफेद घोड़ा 1000 में बेच दूंगा बी को। अब यहाँ क्या होता है कि कोर्ट के सामने जब ये केस गया तो यहाँ कलेश हो रहा है कि कोर्ट कह रहा है, ये कोर्ट को ये कह रहा है, बी कह रहा है कि भैया मेरे को इसने अपना घोड़ा नंबर 2 दे दिया, घोड़ा नंबर 1 देना था इसने। तो कोर्ट कहेगी कि आपका इसमें कहीं दिख तो रहा नहीं है कि घोड़ा कौन सा है, क्या है, क्या है। तो कहता है ये बी कहता है चुरुको, मैं अभी जरा सी एक विटनेस लेकर आता हूँ, विटनेस लेकर आता हूँ, एक ओरल एग्रीमेंट लेकर आता हूँ या फिर एक विटनेस लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड अब ये विटनेस एविडेंस दे सकता है। पर यहाँ पर देखो ये क्या है, ये लेटेंट एम्बिग्यूटी है। पर अगर मान लो यहाँ पर प्राइस ही आपका 1000 और 1500 वाली बात आ जाती तो क्या दे सकता था, आंसर इज नो। तो यहाँ पर ये एविडेंस दे सकता है कि भैया हॉर्स 1 बेचने की बात हुई थी, H2 नहीं, और इसने मेरे को H2 पकड़ा दिया। हॉर्स नंबर 1 बेचने की बात हुई थी, हॉर्स 2 नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लैंग्वेज क्लियर है, बेचना बाचना है, पैसा भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पर यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन क्या हुई, 2 निकला है, मोर देन 1 आ गए, मोर देन 1 आ गए, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी आपकी वैसे हो गई, प्रॉब्लम में आ गई। अब देखिए 97 क्या कह रहा है। 97 कह रहा है, ये भी आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करता है, पर ये बात कह रहा है कि यहाँ पर लैंग्वेज यूज्ड अप्लाई द पार्टली ऑन द सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड पार्टली, यहाँ पर देखिए क्या है कि पार्टली आदि जो है वो किसी और पे अप्लाई हो रही है, आदि किसी और चीज़ पे अप्लाई हो रही है, यानी कि लैंग्वेज तो क्लियर है और उससे रिलेटेड आप एविडेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, बट क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, ए कहता है कि मैं बी को ये जगह बेचूंगा, यानी कि सेल बेचूंगा, सेल से लैंग्वेज तो क्लियर है कि भैया बेचना तो चाहता है। माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, ये कह रहा है कि मेरी जो लैंड एक्स है वो जो ऑक्यूपेशन है वाई के पास है, वो वाली लैंड दूंगा। ठीक है, माई लैंड एट एक्स जो एक्स की जगह पे है इन द वाई पे, ए हैज लैंडेड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, पर वो वाई के पोजीशन में नहीं है, एंड ही हैज लैंडेड ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज नॉट ए एक्स, पर जो एक्स की है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी बेचेगा, इधर वाली बेचेगा, उधर वाली बेचेगा, कौन सी वाली बेचेगा। यहाँ पर इसने कहते हैं कि भैया देखो, जैसे मान लो मैं ही कह दूँ, मैं कह दूं कि मैं अपनी ये वाली प्रॉपर्टी बेचूंगा जो एक्स जगह पर है और वाई के पोजीशन में है। ठीक है, पर बाद में पता चलता है कि जी वाई के पोजीशन में वो वाली जगह नहीं है, एक्स की वजह, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी है कि क्या है। तो इससे रिलेटेड आप बी एविडेंस दे सकता है कि भैया इसने मुझे ये वाली प्रॉपर्टी देने को कहा था, देखो ओरल एविडेंस में ला के देता हूँ, तो ये चीज। अब 98 क्या सिंपली बात कह रहा है कि इंटेंजिबल है, कैरेक्टर आपके क्या है, जैसे ए जो है वो स्कल्पचर है, वो एग्री होता है बी को बेचने के लिए, ए जो है वो बी को एक मूर्ति बेचने के लिए बेचता है, और मैं मूड्स, अब ये एक मूड्स वर्ड लिख दिया। अब ये मूड्स का मतलब क्या है, मॉडल है या मॉडलिंग टूल्स है, कौन सी चीज। तो यहाँ पर जो है बी ये कह सकता है कि भैया इसने मुझे मॉडलिंग टूल्स बेचने के लिए कहा था, ये देखो सी से जाके पूछ लो, तो यहाँ पर ये इस बात के लिए आपका ओरल एविडेंस दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि देखिए सिंपल सी एक बात है, पेटेंट एम्बिग्यूटी है, पेटेंट एम्बिग्यूटी है तो कोई एविडेंस नहीं देगा, ना आपका ओरल ना डॉक्यूमेंट्री। बट अगर आपका लेटेंट है, ठीक है, लेटेंट है, अगर कोई लेटेंट एम्बिग्यूटी है तो आपका एविडेंस दे सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।